शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। आर्यन अपने माता पिता के साथ वहां शिफ्ट हुआ था। घर दिखने में आलीशान था, लेकिन उसकी दीवारों से हमेशा एक अजीब सी गंध आती थी, जैसे पुरानी लोहे और सड़े हुए मांस का मिश्रण। आर्यन को हमेशा से लगता था कि उसके माता पिता कुछ छिपा रहे हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि आर्यन ने पिछले 3 महीनों से उन्हें कुछ खाते हुए नहीं देखा था। माँ, डिनर तैयार है। आप और पापा नीचे क्यों नहीं आ रहे? बेटा, हमें भूख नहीं है। तुम खा लो और सो जाओ। और याद रखना, रात 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आर्यन अपनी प्लेट में रखे खाने को देख रहा था, लेकिन उसकी भूख मर चुकी थी। उसने गौर किया कि उसके माता पिता के कमरे से अक्सर फुसफुसाहटें और किसी तरल पदार्थ के टपकने की आवाजें आती थीं। एक रात आर्यन की नींद अचानक टूट गई। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। वह दबे पांव किचन की ओर बढ़ा, के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि सूरज निकलने के बाद उन्हें वापस अपनी अंधेरी हवेली के तहखाने में छिपना होगा। पूर्व दिशा से नारंगी रोशनी की हल्की लकीर फूटने लगी थी। राघव, जल्दी करो, सूरज निकल रहा है। हमें आर्यन को अभी पकड़ना होगा। आर्यन, बाहर निकलो। अगर तुम अभी हमारे साथ चलते हो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस अपनी तरह बना लेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। आर्यन ने गुफा के कोने में एक पुरानी लकड़ी की मशाल देखी। उसने लाइटर से उसे जलाया। दोपहर होते होते पुलिस पहुंच गई। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और ये घर में आग कैसे लगी? वे चले गए, शायद कभी वापस ना आने के लिए। गैस लीक हुई थी। मैं मुश्किल से बचा हूँ। माँ, पापा, आपने मुझे अमरता देनी चाहिए, लेकिन मैं राख के ढेर से एक पन्ना बचा था जिस पर लिखा था, भूख कभी नहीं मरती। आर्यन और समीर, जो किसी तरह बच गया था या जिसका प्रभाव अब भी बाकी था, उन पहाड़ियों में पहुंच गए जहां से यह सब शुरू हुआ था। खत्म करने आया हूँ। आर्यन ने डायरी का गुप्त मंत्र पढ़ा। अभिशाप खत्म हो गया। क्या हम अब सच में इंसान हैं, समीर? इंसान वो नहीं होता जिसका खून लाल हो, बल्कि वो होता है जिसका दिल सही हो। हमने अपना दिल बचा लिया भाई। वे दोनों पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी।